अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज जहबार। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मरियम नवाज की। कहती हैं नवाज शरीफ ने अपने बयानिए की कीमत अदा कर दी है। हमारी खामोशी इतनी गूंज रही है कि हुकूमत कानों पर हाथ रख रही है। कभी चुप रहकर, कभी बोलकर हुकूमत के चेहरे से नकाब उठाया। शहबाज शरीफ भले यहाँ मौजूद नहीं, मगर सबका एक ही बयानिया है कि वोट को इज्जत दो। हंगामा खेज पेशी के बाद मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब धाड़ी। कहा, मंसूबे के तहत मियां साहब के साथ जाने नहीं दिया गया। मुझे यरगमाल बनाकर रखा गया है कि अगर कुछ कहूं तो वहां मियां साहब को नुकसान पहुंचाएं। मेरे लिए बोलना आसान है, खामोश रहना मुश्किल। कभी हमने बोल के उनको एक्सपोज किया और कभी खामोश रह के हमने उनको ज़्यादा एक्सपोज किया। पार्टी का एक ही बयान है, जो नवाज शरीफ का बयान है और जो वोट को इज्जत दो का बयान। सब एक बात पे मुत्तफिक हैं, वो है नवाज शरीफ की लीडरशिप। मैंने मियां साहब के साथ जाना चाहा, मुझे एक सोचे समझे मंसूबे की तहत मियां साहब के साथ नहीं जाना, तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मुझे इधर एज हॉस्टेज रखा हुआ। हमें जिंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए। अगर मैं कोई बात करूँ तो वहाँ पर वो मियां साहब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, वरना उनके अंदर ये जरासीम मौजूद हैं कि वो कल ये कहते कि मैं तो बहुत करना चाहता था, मैं तो पाकिस्तान की किस्मत बदलना चाहता था, मैं तो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहता था। ये ऑपोजिशन ने मुझे कुछ करने नहीं दिया, तो इसलिए हमने खामोश रह के उनको ज़्यादा एक्सपोज किया। लेकिन मुझे इस बात की आज खबर हुई कि मेरी जो खामोशी है या जो मियां साहब की खामोशी है वो इतनी गूंज रही है कि इनको कानों पे हाथ रखने पड़ गए। नवाज शरीफ ने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया। उन्होंने जो बयानिया देना था दे दिया। उस बयानिए की जो कीमत अदा करनी थी की, वो ये सब काम यहाँ से निपटा के गए। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि आज नैब में पेशी के मौके पर मेरी गाड़ी पर पत्थरों की बारिश कर दी गई। गाड़ी अगर बुलेट प्रूफ ना होती तो नुकसान पहुंचने का खदशा था। एक सवाल के जवाब में मरियम नवाज ने तंजिया अंदाज में कहा, पत्थर भी मैं लाई, अपने कारकुनान पर बरसाए। गाड़ी में बैठे बैठे मैंने कारकुनान के हाथों खुद पर पथराव करवा दिया। मैंने पहली दफ़ा ये मुजाहरा देखा है, पत्थर आ रहे हैं, नैब गर्दी का सामना है, आंसू गैस और वो पानी से वो हो रही है। मेरी गाड़ी नैब के नज़दीक पहुंची, अचानक आंसू गैस और वो शेलिंग शुरू हो गई। इसी असना में नैब के दफ्तर के सामने से, बैरिकेड्स के पीछे से मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ। इतने बड़े बड़े पत्थर मैंने खुद देखे। मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके बावजूद उसकी जो विंड स्क्रीन है वो बिल्कुल टूट गई है। बहुत बड़ा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रैक आ गया है। छत पे पता नहीं कहाँ से वो पत्थर आए, वो विंड स्क्रीन स्मैश हुई। अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो शीशा टूटता और उसके बाद जो ईंटे नुमा पत्थर उन्होंने फेंके वो सब मेरे सर पे लगते। मैं फ्रंट सीट पे बैठी थी, जो पत्थर आ रहे थे वो मेरे सर पे लगते, मुझे लगते। क्लियरली मुझे जानी नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश थी। मेरे हाथ में मोबाइल था, गाड़ी हिल रही थी, पत्थर लग रहे थे, तो मैंने अपने हाथों से अपने मोबाइल कैमरा से उसकी वीडियोस बना दी। मुझे नहीं पता वो पुलिस के थे या नहीं, लेकिन वो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। पत्थर मैं लेके आई, वो पत्थर मैंने फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हुए बगैर पुलिस की यूनिफॉर्म पहना के अपने कारकुनों को उनके हवाले किए और फिर अपने ऊपर फेंकवाए। अपने शीशे तोड़े, अपने कारकुनों को जख्मी किया, उनके सर फाड़े। गाड़ी में बैठे बैठे पत्थर लाई भी मैं और अपने ऊपर फेंकवाई भी मैं। नून लीगी कारकुनान में 25-25 हज़ार रुपए तकसीम किए गए और मरियम नवाज की गाड़ी पर पत्थर फेंकने वाले को एडवांस में ही 1 लाख रुपए दिए गए थे। पीटीआई के वजीर फयाजुल हसन चौहान ने दावा कर दिया। मैं आज आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ब्रेक कर रहा हूँ। कल रात को 10 लाख रुपया जाती उम्रा रायबंड में तकसीम किया गया। 10 लाख रुपया पत्थर मारने वाले फी कारकुन को 25,000 रुपया दिया गया और जिसके ज़िम्मे लगाया गया कि वो बेगम सफदर अमान साहिबा की गाड़ी पे शीशे पे पत्थर मारेगा, उसको 1 लाख रुपए का जो है वो इनाम पहले से तकसीम किया गया। उधार पे काम करने को कोई कारकुन तैयार नहीं हुआ। इन्होंने पूरे पंजाब से मिन्नतें तरले करके बेगम सफदर अमान साहिबा ने
8 दिन की प्लानिंग करके बंदे इकट्ठे करने की कोशिश की। कल तक जो है वो इनको 25, 30, 40 जो हमेशा आते थे उससे ज़्यादा की जना किसी ने यकीन दहानी नहीं कराई। तो कल परवेज़ रशीद साहब ने इनको नई स्ट्रेटजी दी, जो इनके अतालीक भी हैं, इनके इंस्ट्रक्टर भी हैं, इनको लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, जितलाते हैं कि रियासत के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़, अदालती इदारों के ख़िलाफ़ किस तरह प्ले करना है, क्या बातें करनी है। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत कहते हैं कि आज के वाक़े ने नून लीग का चेहरा फिर बेनकाब कर दिया। नून लीग अपनी करप्शन बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मरीम नवाज की सिक्योरिटी की गाड़ियों में पत्थर भरकर लाए गए और सिक्योरिटी एहलकारों पर बरसाए गए। हुकूमत तमाम शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। मरीम नवाज को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया, लेकिन वो जुलूस लेकर वहाँ पहुँची, जो जैसे मैंने पहले कहा कि आज खुद इस बात की दलील है कि नून लीग जो है वो अदारों का एहतराम नहीं करती और अदारों को दबाव में लाने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। मरीम नवाज की सिक्योरिटी की गाड़ियों में पत्थर भर कर लाए गए, और ये मेरे या चौहान साहब के कहने की बात नहीं होगी, बल्कि ये मीडिया इस बात का शाहिद है कि सिक्योरिटी की गाड़ियों में पत्थरों के थैले भर कर रखे गए थे और वहाँ आकर कारकुनों में तकसीम किए गए, और वही पत्थर फिर पुलिस पर और नैब के दफ्तर पर हमले में इस्तेमाल किए गए। नून लीग की ये गलत फहमी है कि वो इस तरह चढ़ाई करके अदारों को दबाव में ले आएंगे, हुकूमत को मरूब करने की कोशिश करेंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है। इसी तमाम तर मामले पर अपने पैनल से बात करते हैं। खालिद अजीम साहब और अदनान आदिल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। फयाजुल हसन चौहान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मरीम नवाज की गाड़ी पर पथराव के लिए लीगी कारकुनान में लाखों रुपए बांटे गए। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक पार्टी अपने ही लीडर पर पथराव के लिए अपने कारकुनान में पैसे तकसीम करे? देखें जी, वो एक ज़िम्मेदार मनसब पे फायज़ हैं, उन्होंने ये बात की तो उनके पास यकीनन सबूत भी होने चाहिए, और ये बात फिर खाली मीडिया तक नहीं रहनी चाहिए। वो सबूत जो हैं वो चूँकि उन्होंने ऐलान भी किया है कि कानूनी कार्रवाई होगी, लिहाजा वो सारे सबूत इस्तेमाल करें और इस चीज़ को इस्टेब्लिश करें। अपना केस इस्टेब्लिश करना अब उनकी ज़िम्मेदारी होगी। एक दूसरा मामला उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सामने आया है वो राजा बिशारत साहब की तरफ से है। उनका कहना ये है कि मरीम नवाज़ 2 मुकदमात में ज़मानत पे हैं। एक में उनकी सज़ा सस्पेंड हुई है, इसकी वजह से उनको ज़मानत मिली है, जो इससे पहले पनामा केस था, और उसके बाद जो अभी रिसेंटली उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसमें उनकी गिरफ्तारी जेल से हुई थी, कोट लखपत जेल से, उसके बाद उनको वहाँ पे ज़मानत मिली हुई है। उनका कहना ये है कि वो ज़मानत पे होते हुए ऐसा काम नहीं कर सकते, लिहाजा उन पे अब ये ज़िम्मेदारी आयद हो गई है कि वो 1-2 दिन में अदालत से उनकी ज़मानत की तनसीख के लिए खास दायर करें, और उनको एक ऐसा शख्स या एक ऐसी खातून जो कि ज़मानत का नाजायज़ फ़ायदा उठा के अमन को डिसरप्ट कर रही है उसको काफ़िर किरदार तक पहुंचाना अब उनकी ज़िम्मेदारी है। ये 2 ज़िम्मेदारियां आज उन्होंने अपने ऊपर ख़ुद ले ली हैं, और इसी बात पे तंज़ जो है वो मरीम नवाज़ ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि जी मैं पत्थर लाई भी ख़ुद और मैंने पत्थर ख़ुद पे फेंकवाए। अब फेंकवाने की बात तो जो है वो मैं नहीं समझता कि किसी तरह से इस तरह से प्रूव की जा सकती है कि उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर भी उनकी पार्टी के लोगों ने फेंके। अलबत्ता पत्थर लाने की फुटेज जो है वो ज़रूर सामने आ चुकी है, और जिसको जावेद मिर्ज़ा साहब तो फूल कहते हैं, लेकिन हमारी नज़र में तो और हमारे कैमरे की नज़र में वो पत्थर ही हैं। तो बिल्कुल हमारे कैमरे से लोगों ने आज देखा भी। खालिद साहब साथ रहिएगा। अदनान आदिल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने अपने हिस्से का काम कर दिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, नवाज शरीफ को यही कहना चाहती हैं कि नवाज शरीफ ने जो है वो एक जो सियासत की और जो जिस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट से टकराए, इसका मतलब है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से टकराने की पॉलिसी को अप्रिशिएट कर रही हैं।
नवाज शरीफ ने डॉन लीक्स कराए जिसमें पाकिस्तान को बदनाम किया गया। नवाज शरीफ ने इंडिया से पींगे बढ़ाई, जो हम एक रेड लाइन है इंडिया के साथ ताल्लुकात में, उसको क्रॉस किया। तो यही वो कहना चाहती हैं कि नवाज शरीफ ने जो स्टेट की पॉलिसी है उसको डिफाई किया, तो उन्होंने अपना काम कर दिया। मुझे तो यही समझ आता है कि वो एक डिफाइंस को अप्रिशिएट कर रही हैं। अगर वो इसी पॉलिसी पे चलना चाहती हैं फिर तो उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी। मुझे लगता है कि उनका और रियासती इदारों के दरमियान अगर कोई मुफाहमत थी कि वो खामोश रहेंगी और वो कोई एजिटेशन का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगी, तो उस पॉलिसी को आज उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके साथ ही परवेज़ रशीद बैठे थे जो बहुत एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, और उन्हीं की मशवरों की वजह से नवाज शरीफ का भी टकराव हुआ इस्टेब्लिशमेंट से। अब ये है कि शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये उनकी एब्सेंस जो है बहुत मायने खेज़ है। वो पार्टी के सदर हैं, उनका अहम किरदार है। जो इतना बड़ा वाक़या हुआ उनको मरीम नवाज़ के साथ होना चाहिए था। इसका मतलब है मरीम नवाज़ को शहबाज शरीफ की तायद हासिल नहीं है। लेकिन जो कुछ आज हुआ ये मुमकिन नहीं था अगर इंतज़ामिया कमज़ोरी ना दिखाती। जो 1000-1200 लोग वहाँ पर जमा हुए उसकी वो 3-4 रोज़ से प्लानिंग कर रहे थे, इश्तिहार दे रहे थे, बैनर्स लगा रहे थे, सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे थे। इंतज़ामिया सो रही थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ था, स्पेशल ब्रांच कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, ये उनको पहले ही रोक लेते तो यहाँ पे नैब के बाहर इतना बड़ा मजमा बिल्कुल अदनान साहब, ये भी एक अहम सवाल है और इस पर तब तक किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुँच सकते जब तक कार्रवाई नहीं होगी। बेहद शुक्रिया खालिद अजीम साहब और अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। अब आपको बताएं कि मरीम नवाज़ कह रही हैं कि कहाँ गई वो बगैर पर्ची की तकरीरें, कहाँ गई कश्मीर पर सालसी। आप क्या कहेंगे कश्मीरियों से, मैं तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ सका। मरीम नवाज़ की ये तनकीद, कहा कि जो मोदी आपका फ़ोन नहीं उठाता, नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो पाकिस्तान आया था। खुश आए थे ना अमेरिका से वापस के सालसी होगी, कश्मीर पे ये होगा वो होगा। कहाँ गई वो सालसी, कहाँ गई वो तकरीरें और वो स्टेटमेंट्स जो आपने पर्चियों के बगैर दिए थे। क्या हुआ कश्मीर का? आज 72 साल में पहली दफ़ा कश्मीर जो है वो भारत की झोली में जा गया आपके दौरे हुकूमत में, और आप चुपचाप देखते रहे। आप क्या कहेंगे कश्मीरियों से कि मैं तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ सका, मैं फ़ोन करता था तो मोदी फ़ोन नहीं उठाता था। ये वही मोदी साहब है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो मियाँ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान आए थे। वो आपका फ़ोन सुनना भी गवारा नहीं करता। ये होता है फ़र्क एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर में, एक तजर्बाकार प्राइम मिनिस्टर में, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर में जो हर चीज़ को समझता है, जानता है, अपने मुल्क का इंटरेस्ट वॉच करता है, और एक मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म में। अहम खबर आपको दें, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कल नैब पेशी के मौके पर तमाम रहनुमाओं और वज़रा को नैब ऑफिस आने से रोक दिया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास शबीर ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास, कहिएगा, सरदार बुज़दार तनहा आएंगे कल? देखिए, आज की सूरत हाल के बाद अब ये एक SOP बन गया है हुकूमती जमात की तरफ से कि अगर किसी को भी कोई नैब बुलाएगा तो तमाम रहनुमा और वज़रा जो है वो नैब ऑफिस नहीं आएंगे। चूँकि कल उस्मान बुज़दार ने पेश होना है नैब के सामने, इसलिए तमाम रहनुमाओं और वज़रा को ये हिदायत जारी की है कि वो नैब ऑफिस ना आए। वो ज़ाती हैसियत में कल खुद नैब ऑफिस जाएंगे, बगैर प्रोटोकॉल के नैब ऑफिस में वो अपने केस को प्ली करेंगे। नैब पेशी से पहले जो लीगल टीम के साथ मशावरत थी वो मुकम्मल कर ली गई है, क्योंकि कल वो नैब को जो शराब लाइसेंस के हवाले से तमाम दस्तावेजात हैं वो पेश करेंगे। वज़ीर आला तहरीरी बयान के साथ सवालात के जवाब भी देंगे। ये भी वाज़े कर दिया गया है और ये हिदायत जारी की गई है कि अगला अकेला नैब में पेश होगा, कोई रहनुमा नैब दफ्तर ना आए। दामन साफ है, नैब के सामने हकायक रखे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लीगल टीम के साथ मुशावरत मुकम्मल कर ली है और आज के मामले के बाद तमाम रहनुमाओं और वज़रा को हिदायत की है कि कोई भी नैब ऑफिस ना आए किसी भी केस में अगर कोई हुकूमती नुमाइंदे को नैब तलब करता है। ठीक, बेहद शुक्रिया अब्बास आपका। मरीम नवाज़ की नैब लाहौर में तलबी पर लीगी कारकुनों और पुलिस के दरमियान शदीद हंगामा आराई हुई। धक्कम पेल और पथराव से कई अफराद जख्मी हो गए। मरीम नवाज़ की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए 50 से ज़ायद लीगी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। दिन भर होने वाली हंगामा आराई की तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। मरीम नवाज की पेशी पर नैब ऑफिस के बाहर का इलाका मैदान जंग बना रहा।
कारकुनों को रोकने के लिए रुकावटें और बैरियर्स लगाए गए। आगे जाने की इजाजत न मिलने पर खवातीन कारकुन लेडी अहलकारों को धक्के देती रहीं। सूरत हाल कशीदा हुई और बात पथराव तक जा पहुंची। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस की शेलिंग करना पड़ी। पुलिस के जवाबी पथराव में कई पत्थर मरियम नवाज की गाड़ी को भी लगे और गाड़ी का शीशा टूट गया। भाई अगर आप इतना डरते हैं मुस्लिम लीग नून से, आप इतना डरते हैं नवाज शरीफ से, आप इतना डरते हैं मरियम नवाज से, तो फिर आप मरियम नवाज को बुलाते क्यों हैं? कशीदगी के दौरान लीगी कारकुन जख्मी भी हुए। बाद अज़ान नैब दफ्तर के बाहर पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए 50 से ज्यादा लीगी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। कैमरा टीम और रिपोर्टर आरिफ मलिक के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज नैब में पेश ना हो सकी। जवाब देने के लिए 2 बार आई मगर गेट से अंदर जाना मुश्किल हो गया। नैब का कहना है कि इदारे के 20 साला दौर में पहली मरतबा ऐसा रवैया अपनाया गया। लीगी कारकुनान ने मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नैब में मरियम नवाज की पेशी, कारकुन भी बड़ी तादाद में पहुंच गए। नारेबाजी से शुरू होने वाला मामला हंगामा आराई तक पहुंच गया। और लीगी रहनुमा हुजूम में फंस गईं। नैब ऑफिस जाने की कोशिश की मगर दफ्तर के अंदर दाखिल नहीं हो सकी। इसी दौरान उन्होंने घर वापस जाने का इरादा किया और गाड़ी मोड़ ली। थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर नैब ऑफिस के बाहर पहुंच गईं और कारकुनों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो जवाब देकर जाएंगी। आज अगर झूठे इल्जामों में मुझे बुलाया है तो मेरे जवाब सुनो। मैं यहाँ खड़ी हूँ, दरवाजा खोलो, मेरे जवाब सुनो और अब सवाल किया है तो जवाब सुनने का हौसला रखो। तकरीबन 1 घंटा इंतजार किया और नैब का पैगाम मौसूल होने पर फिर वापस चली गईं। उधर नैब ने अपने एलामिये में कहा कि मरियम नवाज की जानिब से कानूनी जवाब देने की बजाय कारकुनों ने पथराव किया और गुंडागर्दी की। एलामिये के मुताबिक मरियम नवाज की पेशी मंसूख कर दी गई है और नून लीगी कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया गया है। नैब ने मरियम नवाज को 200 किनाल जमीन की खरीदारी पर तफसीलात पेश करने के लिए तलब किया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और JUIF के सरबराह ने मरियम नवाज से इजहार यकजहती किया है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में लिखा कि मरियम नवाज और उनके कारकुनों के खिलाफ ताकत के गैर ज़रूरी इस्तेमाल, शेलिंग और पथराव की मजम्मत करते हैं। मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू में बोले, नैब लाहौर के बाहर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नून लीग के कारकुनान पर तशद्दुद हुआ, आंसू गैस फेंकी गई, मरियम नवाज की गाड़ी का शीशा भी टूटा। सियासत में इस रवैये की मजम्मत करते हैं। नैब एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम के लिए बनाया गया है। नैब ऑफिस के बाहर पत्थर कौन लाया, समा सब सामने ले आया। मिर्जा जावेद के मुलाजमीन ने भी पत्थर गाड़ियों में रखवाए। हमारी गाड़ी में सिर्फ फूल थे, हम लोग फूलों वाले लोग हैं, पत्थरों वाले लोग नहीं हैं। मैं इसके लिए समाज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मौका की मुनासिबत से इंतहाई अहम फुटेज जो है वो सामने लाए हैं। समा की जोरदार कवरेज से इन सरकार घबरा गई। सईद गनी ने जो फुटेज समा के नाम से शेयर की वो समा की असली हेडलाइंस में मौजूद ही नहीं थी। ना मैंने एडिट की ना मैंने बनाई, व्हाट्सएप ग्रुप पे ये वीडियो आई और मैंने वो आगे शेयर कर दी। इन दुश्मन का लेबल लगा समा टीवी के ऊपर। स्पीकर साहब, ये उनके वर्कर्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है, उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी आपकी जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि मरियम नवाज सवालात का जवाब देने के बजाय कारकुनों की बारात लेकर नैब पेशी पर पहुंची। वाज़ेह कर दिया कि इन तमाम लोगों को कानून के कटहरे में खड़ा करके हिसाब लिया जाएगा। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो सवाल का जवाब देने के बजाय वो एक पूरी बारात लेके आ जाती हैं नैब की पेशी के लिए, जैसे कि उन्होंने कोई बड़ा काम किया हो। मरियम नवाज जैसे लोग जो कि बजाय अपने किए पे नादिम हो, वो आके जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज उनका मरियम नवाज ग्रुप बैठा हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। अब कल जो है तो शहबाज शरीफ ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, फिर तीसरे रोज जो है तो पता नहीं और कौन सा ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा।
ये वो लोग हैं जिनको के कानून के कटहरे में हमने खड़ा करना है और इनसे ये सारे हिसाब लेने हैं। नैब ऑफिस के बाहर पत्थर कौन लाया, समा सब सामने ले आया। एहतसाब अदालत में मरियम नवाज की पेशी पर गुल्लू भट्टों का पूरा लश्कर साथ था। काली डबल केबिन और सिल्वर 4x4 में थैले भर भर कर पत्थर लाए गए। MPA मिर्जा जावेद इस लश्कर के करता धरता थे। MPA मिर्जा जावेद ने ही पत्थर गाड़ियों में लोड करवाए। 3 से 4 गाड़ियों में पत्थर के शॉपर्स रखवाए गए। एहतिसाब का सवाल, मरियम नवाज की नैब में पेशी। नून लीग के गुल्लू भट्ट पत्थरों से भरे थैलों का लश्कर लेकर जवाब देने पहुंचे। रायवंड से लीगी MPA मिर्जा जावेद ने मुलाजमीन की मदद से गाड़ियों में पत्थरों के थैले रखवाए। ये गाड़ियां जाती उम्रा से नैब जाने वाले काफिले का हिस्सा बनी। ये है वो स्याह डबल केबिन जिसमें पत्थरों के थैले रखे गए और लीगी कारकुनान पुलिस पर पथराव करते नजर आए। देखा जा सकता है कि कारकुन पिछले दरवाजे से थैले उठाकर सड़क पर फाड़ते हैं और फिर पुलिस पर पथराव करते हैं। सिल्वर 4x4 जिसका नंबर 6000 है, इस हमले में नुमाया नजर आती है। जब लीगी रहनुमा से पत्थरों वाले थैलों के बारे में पूछा गया तो जवाब न दे सकी। नहीं मालूम कि वो मिर्जा जावेद साहब की गाड़ी में जो आप कह रही हैं पत्थर थे, पत्थर तो वहाँ मेरे सामने लोगों ने उस पे से उठाए हैं सड़क के ऊपर से। जब मरियम साहिबा की गाड़ी पहुंची है उस वक्त जो पुलिस वाले हैं, मरियम बीबी ने खुद भी एक ट्वीट की है, उन्होंने भी एक वीडियो जो है वो की है जिसके अंदर उनकी गाड़ी के ऊपर पुलिस वाले पथराव कर रहे हैं। अगर इनको एहतजाज करने का आईनी हक था, हमें एहतजाज करने का आईनी हक क्यों नहीं है? कौन सही और कौन गलत है सब सामने है। फुटेजेस हजारों अल्फाज पर भारी हैं। हम तो फूलों वाले लोग हैं, हमारी गाड़ी में भला पत्थर कहाँ। लीगी MPA मिर्जा जावेद की समा से गुफ्तगू में सफाइयाँ। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने पथराव किया, मिर्चों वाला पानी फेंका। अगर नून लीग ने पत्थरों से हमला करना होता तो MPA की क्या ज़रूरत थी, इसके लिए कारकुनान ही काफ़ी थे। हमारी गाड़ी में कोई पत्थर थे? हमारी गाड़ी में सिर्फ फूल थे। हम लोग फूलों वाले लोग हैं, पत्थरों वाले लोग नहीं है। आगे पुलिस की हम जब पहुंचे ठोकर न्याज़बेगी की साइड पर अवाम की, हम तो अवाम से भी बचकर दूसरी साइड से आए हैं। पुलिस की गाड़ी ने ही सबसे पहले पथराव शुरू किया, पीछे कर रहे थे, हमें भी चोटें आएंगी। अगर देखें एक MPA ऐसा कर सकता है, आप सोचें अगर ऐसा किसी ने करना हो तो वर्कर कोई कम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। हम तो इधर जब नैब के ऑफिस पहुंचे हैं, पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे थे, रास्ता बनवा रहे थे, आगे से पुलिस ने शेलिंग भी कर दी और पथराव शुरू कर दिया, मिर्चों वाला पानी फेंका है। पुलिस ने मेरी गाड़ी पर पत्थर बरसाए, मरियम नवाज ने यह दावा किया, मगर लीगी MPA सुमेरा कोमल के शौहर पत्थर बरसाते नजर आए। एक जानिब इल्ज़ाम और दूसरी जानिब कैमरे के मनाजिर। हकीकत क्या है देखते हैं। ये देखिए मेरी गाड़ी पे पथराव करके पुलिस ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसका शीशा तोड़ दिया है। ये पुलिस पथराव कर रही है, शेलिंग कर रही है। ये है नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का दावा। ये दायरे वाले साहब लीगी MPA सुमेरा कोमल के शौहर हैं जो बताते खुद गुल्लू भट्ट बने हुए थे, पथराव कर रहे थे और रुकावटें हटा रहे थे। ये है दो दावों की एक कहानी। एक दावा है जुबानी और दूसरा है फुटेजेस की जुबानी। साफ देखा जा सकता है कौन पत्थर बरसा रहा है और किस पर बरसा रहा है। जबकि MPA सुमेरा कोमल कहती हैं उनके खावंद ने बैरियर गिराए, मुझे भी पुलिस की तरफ से पत्थर मारे गए। के ऊपर कहा जा रहा है कि उन्होंने भी तोड़ फोड़ की है, पत्थर फेंके हैं, इस पे क्या कहेंगे? भाई आप यकीन करो, मैं खातून, मैं आपको क्या दिखाऊंगी, इतने बड़े नील पड़े हैं, ये सारे मेरे कंधे स्वेल हैं,
मेरा सर सवाल है, मुझे स्टिकों से मारा है, इतना हैवी, मेरे मियाँ को मारा है, मेरे मियाँ पूरा 1 घंटा बेहोश रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आपके खामन ने बैरियर गिराए हैं, पत्थर फेंके, उनकी फुटेजेस चैनल पे उन्होंने गिराए हैं बैरियर, लेकिन पहले उन्होंने मारा मुझे, फिर इन्होंने गिराया। मैं खातून हूँ, मुझे पत्थर मारे अच्छी बात नहीं है। मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, मैं तो वहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे हस्बैंड भी खड़े हैं, आप फुटेज भी देख सकते हैं। सानेह मॉडल टाउन का अहम किरदार तलवार जैसी मूंछों वाला गुल्लू भट्ट आज फिर खबरों में आ गया। साबित हुआ कि लाहौर में गुल्लू भट्ट कल्चर नहीं बदला बल्कि कुछ और तवाना हो गया है। नैब पेशी के लिए रवानगी से पहले मरियम नवाज के हाथ में एक सुनहरी गिलास नजर आया। मरियम नवाज इस गिलास को बहुत एहतियात से थामे हुए गाड़ी तक पहुंची तो कैप्टन सफदर ने भी गिलास को बड़े एहतराम से पकड़ा। इस गिलास में क्या खास बात थी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मरियम नवाज नैब रवानगी के लिए घर से निकली तो हाथ में एक सुनहरी गिलास थाम रखा था। गिलास इतना खास था कि मरियम ने साथ चलने वाले दर्जनों लोगों को ये जिम्मेदारी नहीं दी। मरियम गिलास को बहुत एहतियात से थामे हुए गाड़ी तक पहुंची और कैप्टन सफदर को गिलास दिया तो उन्होंने भी इसे बहुत एहतराम से पकड़ा। सुनहरी गिलास में था क्या? किसी ने बताया कि गिलास में दम किया हुआ दूध था। मरियम औरंगजेब ने समा के नुमाइंदे से गुफ्तगू में कहा कि मरियम नवाज गिलास में कॉफी पी रही थीं। क्या पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून के नक्शे कदम पर चलेगी? आसिफ अली जरदारी की पेशी के मौके पर कराची से जुलूस की सूरत में रावलपिंडी जाने पर गौर शुरू कर दिया। नैब ने पीर 17 अगस्त को तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी को तलब किया है। पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात आजिज धामरा ने एक बयान में कहा कि जियालों की ख्वाहिश है कि वो अपने लीडर को देखने के लिए बारास्ता सड़क रावलपिंडी जाएं। उन्होंने कहा कि कराची से रावलपिंडी तक एक जरदारी सब पर भारी के धमाल डालेंगे। अब आपको बताएं, कराची के इलाके डिफेंस में के इलेक्ट्रिक की मुबैना गफलत। सब स्टेशन पर दरवाज़ा न होने की वजह से लड़का दाखिल हुआ और करंट लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गया। कराची में 35 रोज़ के दौरान करंट लगने से 39 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। सऊद बिन मुर्तज़ा रिपोर्ट करेंगे। डिफेंस फेज 7 में के इलेक्ट्रिक की मुबैना गफलत से नौजवान की जान गई। सब स्टेशन पर दरवाजा न होने की वजह से मानसेहरा का नौजवान अंदर दाखिल हुआ, करंट लगा और वहीं दम तोड़ गया। 3 लड़के गए थे अंदर, जिसमें से 2 भागे अंदर। इतने करंट थी, तेरे को क्या बताऊं भाई, अंदर रोशनी थी, किधर एक भी नहीं है दरवाजा भाई। 3 खड़े हैं, देखो जाओ किधर भी हो तो। फैजान की लाश सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। समा की टीम पहुंची तो के इलेक्ट्रिक का अमला झाड़ियों से सब स्टेशन का रास्ता बंद करके फरार हो गया। फैजान पीर को मानसेरा से आया था। वर्षा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया। केसी का वो बंदा आया, वो कहने लगा कि मैं इसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा सकता हूँ कि इसने चोरी करने के लिए इसने चोरी की है। अल्लाह का खौफ कर। मैंने बोला यार तेरे को अल्लाह का खौफ नहीं है, बिल्कुल ओपन जगह है, कोई भी मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको तो नहीं पता है ना कि इसमें कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कोई खतरे का निशान नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनकी गफलत है, बस हम ये कह सकते हैं। दूसरी तरफ ईदी फाउंडेशन ने कराची में बरसात के बाद करंट लगने से हलाक होने वालों के अदाद और शुमार जारी कर दिए। बरसात के बाद करंट लगने से 35 रोज के दौरान 39 अफराद जान की बाजी हार गए। जुलाई में करंट लगने से 26 और अगस्त के 11 रोज में करंट लगने से 13 अफराद जान की बाजी हार गए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद कराची पुलिस भी जाग उठी। करंट से हलाकतों के मुकदमे दर्ज करने के लिए वर्षा से खुद राब्ते शुरू कर दिए। सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। कराची में बिजली के बोगस निज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अब 1 मिनट के लिए भी बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। सीईओ के इलेक्ट्रिक को डांट दिया, कहा तकरीर मत करें, करंट लगने से लोग मर रहे हैं। आइंदा करंट से कोई भी हलाक हुआ तो सीईओ के इलेक्ट्रिक समेत आला अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। नाम ECL में डालने का भी हुक्म दे दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से के इलेक्ट्रिक का मुतबादिल भी पूछ लिया। इरफान हक की रिपोर्ट देखिए।
कराची में बिजली का बहरान और करंट लगने से अमवात का मामला। CEO के इलेक्ट्रिक अदालत के कटहरे में। मोनिस अलवी ने कुछ बोलना ही चाहा था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ पिला दी। कहा तकरीर मत करें, करंट लगने से लोग मर रहे हैं। ये लोगों की जान निकाल कर अदालतों से हुक्म इम्तनाई ले लेते हैं। आप पूरी दुनिया में डिफॉल्टर हैं। पूरे कराची से अर्थ वायर हटा दिए। जुम्मे को आया तो शारे फैसल पर अंधेरा था, लोग बाहर बैठे थे। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि CEO के इलेक्ट्रिक का नाम ECL में शामिल करें। कराची की बिजली बंद करें तो इनको बंद कर दें। चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने पर मुतबादिल भी पूछ लिया। रिमार्क्स दिए कि कराची पर इजारादारी कायम नहीं होने देंगे, दूसरी कंपनियां भी होनी चाहिए। हुकूमत में इनकी लॉबी चलती होगी, अदालत में नहीं चलेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना की वजह से बाजार कारोबार सब बंद था, फिर भी बिजली जा रही थी। मेरे पास तो मैसेज आ जाता था। CEO को मुखातिब करके कहा कि आपको लोड शेडिंग के लिए नहीं लाया गया। अदालत ने के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट कराने का हुक्म दिया और नेपरा को हिदायत की कि के इलेक्ट्रिक को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जाए। अदालत ने के इलेक्ट्रिक की मुकम्मल टाइम लाइन तलब करते हुए हिदायत की है कि के इलेक्ट्रिक की पैदावार, इस्तेदाद और तलब से मुतल्लिक भी तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। के इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक केस की समाअत 13 अगस्त को होगी। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। अहम खबर है कि इलेक्ट्रिक ने 31 दिसंबर 2019 को ख़त्म होने वाली शशमाही मालियाती नतायज जारी कर दिए हैं कि इलेक्ट्रिक के खालिस मुनाफे में 48% कमी हुई है। मालियाती रिपोर्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जमा करवा दी गई। मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताएगा ये रिपोर्ट मजीद क्या कह रही है? जी, रिपोर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर 2019 के इख्तिताम तक के इलेक्ट्रिक के खालिस मुनाफे में 48% कमी हुई है, जो कि जुलाई से दिसंबर 2019 के दौरान के इलेक्ट्रिक का खालिस मुनाफा कम होकर 2 अरब 80 करोड़ रुपए के करीब रह गया, जो कि पिछले माली साल इसी मुद्दत में तकरीबन 5 अरब 34 करोड़ रुपए था। और जो बताया है कि रिपोर्ट में मुनाफे में जो कमी की वजह है टैक्स की अदायगी और इजाफी फाइनेंशियल कॉस्ट बताई गई है, और के इलेक्ट्रिक ने 31 दिसंबर को खत्म होने वाली छमाही में 2 अरब 2 करोड़ रुपए टैक्स की अदायगी की है। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में के इलेक्ट्रिक ने 71 करोड़ रुपए की टैक्स की अदायगी की थी। ठीक, अशरफ आपका शुक्रिया। M9 मोटरवे से नॉर्दर्न बाईपास पर 10 किलोमीटर दूर पुल का एक हिस्सा बारिश के बाद बुरी तरह मुतासर है। किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट। नाकस मटेरियल और तूफानी बारिशों ने नॉर्दर्न बाईपास के पुल को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया। मुसलसल हैवी ट्रैफिक गुजरने के बाद पिलर अपनी जगह छोड़ चुके हैं। नॉर्दर्न बाईपास पर 10 किलोमीटर दूर इस पुल को फौरी मुरम्मत ना की गई तो किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। इस पे कोई तवज्जो नहीं दी गई, तो मेरी यहाँ पे अभी आपके समा चैनल के तवज्जुह से रिक्वेस्ट है हुकाम बाला को कि खुदारा किसी बड़े हादसे से पहले इसका डाइवर्जन बनाया जाए। पिछली बारिशों से पहले भी यानी इसका यही पोजीशन थी। डैमेज एक दफ़ा हो चुका है, लेकिन इस वक्त मजीद बहुत डेंजर पोजीशन में है। NHA के ज़ेर इंतज़ाम नॉर्दर्न बाईपास के इस हिस्से की मरम्मत के लिए मुतबादिल रास्ता बनाया जा रहा है। ताहम खस्ता हाल ब्रिज से अब भी हैवी ट्रैफिक गुजर रहा है। नॉर्दर्न बाईपास के ये ब्रिज किसी खतरे से कम नहीं। इलाका मकीनों का मुतालबा है फौरी तौर पर इस ब्रिज की मरम्मत की जाए। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ अशरफ खान, समा, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को निजी प्रॉपर्टीज से भी बिलबोर्ड्स हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि टीवी पर इश्तिहार चलता है, काफ़ी है, सड़कों पर कोई इश्तिहार नहीं लगना चाहिए। कराची रजिस्ट्री में दौरान समाअत कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि शहर भर से 300 से ज़ायद साइन बोर्ड्स हटा दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी को इंसानी जान से खेलने की इजाज़त नहीं दे सकते। अदालत ने एडवर्टाइजर्स की दरख्वास्त सुनने से भी इनकार कर दिया। कमिश्नर कराची को साइन बोर्ड्स लगाने की इजाज़त देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत कर दी। केस की मजीद समाअत कल होगी। पेशावर वालों के लिए अच्छी खबर है। सूबाई हुकूमत ने 13 अगस्त को BRT के इफ्तिताह का फैसला कर लिया। अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। फैयाज अहमद की रिपोर्ट। 4.5 माह इंतजार के बाद कराची चिड़ियाघर एक बार फिर खोल दिया गया। अवाम को इतने अरसे बाद चिड़ियाघर आकर कैसा लगा, ये बता रहे हैं खुर्शीद आलम अपनी इस रिपोर्ट में।
कराची के चिड़ियाघर की रौनकें बहाल हो गईं। 4.5 माह बाद अवाम का इंतजार खत्म हुआ। बच्चे अपनी अम्मी अब्बू के साथ पहुंचे चिड़ियाघर ताकि बंदर, शेर और हाथी को देख सकें। बड़े भी खुश नजर आए। लॉकडाउन में हमारे बच्चे घरों में बोर हो गए थे और हमारे बच्चे घरों में बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे सैर व तफरी के लिए। यहाँ के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कोयटे से आए हैं हम, यहाँ जानवर देखा, हाथी, शेर, सब कुछ देख लिए। बहुत मुझे पसंद आया यहाँ। पहले रोज लोगों की तादाद कम रही, मगर चिड़ियाघर इंतजामिया को तवक्को है कि यौम आज़ादी पर बड़ी तादाद में अवाम सैर के लिए चिड़ियाघर का रुख करेंगे। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और फैसलाबाद में घर पर भेड़िया पालने वाला महकमा वाइल्ड लाइफ के हत्थे चढ़ गया। बगैर इजाज़त जंगली जानवर रखने पर अदालत ने नौजवान को 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। रखने का शौक नौजवान को महंगा पड़ गया। फैसलाबाद वापडा कॉलोनी में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई। खूंखार भेड़िया घर से बरामद कर लिया। टीम ने जंगली जानवर पालने वाले नौजवान को गिरफ्तार किया तो उसने भेड़िए का डीएनए करवाने का मुतालबा कर दिया। इसका डीएनए कर चेक कर लें आप। ये हस्की के क्रॉस की ब्रीड है। मुझ पे इल्ज़ाम दायर किया गया कि जी आपने जो रखा हुआ है ये आपके पास भेड़िया है, वुल्फ है। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून है जो हमें ये बता सके कि हाँ जी ये वाकई मतलब डिफ़ाइन कर सके। इन्होंने कहा जी ये इसकी मुशाबत जो है ये वुल्फ के साथ मैच करती है, भेड़िए के साथ है। वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर के मुताबिक भेड़िया मुल्तान से 34,000 में खरीदा गया। जंगली जानवर रखने पर अदालत ने मुलजिम को 10,000 का जुर्माना किया। ये ममनू है, भेड़िया रखना जुर्म है। ये दरिंदा जानवर है, कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। अदालत ने भेड़िए को महकमा जंगली हयात के हवाले कर दिया। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि शॉपिंग मॉल्स और बाजार खोलने की इजाज़त मिली तो कई ब्रांड्स ने सेल की नवीद सुना दी। शॉपिंग के लिए खवातीन का तांता बन गया। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। जश्न आज़ादी की खुशियों के साथ साथ कोरोना से बतदरीज आज़ादी की नवीद। 5 माह से बंद कारोबारी मराकज में भी माह अगस्त ने जैसे नई रूह फूल दी। मार्केटों बाजारों में रश तो कई ब्रांड्स ने लूट सेल का नारा भी लगा दिया। कम पैसों में मनपसंद खरीदारी का मौका मिला तो खवातीन खुशी से निहाल, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। 14 अगस्त और सेल जो कंबाइंड जस्टर आया है वो बहुत अच्छा और इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए, बट सेफ रह। ब्रांड्स उनसे वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें वो भी रिलीफ दे रहे हैं और ज़रूर सब आएँ क्योंकि थोड़ी सी टेंशन ख़त्म हुई है, वो शॉपिंग करें। सेल में खरीदारों की रेल पेल से ताजरों के वारे भी न्यारे। हमारा भी फायदा हो जाता है क्योंकि हमारे टारगेट चीफ होते हैं। कम मुनाफा ज्यादा सेल, ये है दुकानदार और खरीदार दोनों की बचत का खेल। कोरोना से निजात, आज़ादी का जश्न और बड़ी सेल, इकट्ठी 3 खुशियाँ मिलने पर दुकानदार और शहरी फूले नहीं समा रहे। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।